गलत प्रीति एक मार्मिक कहानी। एक नई शुरुआत। शिखा एक मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण सी लड़की थी। उसकी जिंदगी में सपनों की कोई कमी नहीं थी। माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे और वह हमेशा अपने परिवार का सम्मान बनाए रखने के लिए तत्पर रहती थी। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात रोहित से हुई। रोहित एक अमीर घराने से था, लेकिन स्वभाव से बहुत सरल और मिलनसार था। शिखा और रोहित की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बातें करते, कॉलेज के बाद साथ समय बिताते और भविष्य के सपने बुनते। शिखा को लगता था कि उसे उसका सच्चा जीवनसाथी मिल गया है, जो उसे बेइंतहा प्यार करता है। लेकिन रोहित के घरवाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। उनके लिए समाज में इज्जत सबसे ज्यादा मायने रखती थी और वे अपनी अमीरी के आगे किसी भी मध्यम वर्गीय लड़की को अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए तैयार नहीं थे। मोहब्बत की अग्निपरीक्षा। शिखा को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि रोहित की जिंदगी में परिवार की सहमति कितनी महत्वपूर्ण है। जब भी वह शादी की बात करती, रोहित किसी न किसी बहाने बात टाल देता। एक दिन शिखा ने हिम्मत करके रोहित से पूछ ही लिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रोहित ने नजरें झुका लीं। शिखा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे घरवाले इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। शिखा के दिल को गहरा धक्का लगा। उसने रोहित को सच्चे दिल से चाहा था, लेकिन रोहित अपने परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ दिनों बाद रोहित ने अचानक शिखा से दूरी बनानी शुरू कर दी। अब न तो उसकी कॉल्स का जवाब देता और न ही पहले की तरह मिलने आता। शिखा ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे यही जवाब मिला, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। धोखे की हकीकत। एक दिन शिखा कॉलेज जा रही थी जब उसने रोहित को एक कार में किसी और लड़की के साथ देखा। वह दोनों बहुत करीब लग रहे थे। ये देखकर शिखा का दिल बैठ गया। वह रोहित से मिलने उसके घर चली गई और सच जानने के लिए दबाव डाला। रोहित ने पहले तो बात को टालने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने सच स्वीकार कर लिया। शिखा, मेरी शादी घरवालों ने पहले ही तय कर दी थी। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता था। शिखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि जिस इंसान पर उसने इतना विश्वास किया, वही उसे इतना बड़ा धोखा देगा। रोहित ने आगे कहा, मेरे लिए परिवार की इज्जत ज्यादा जरूरी है। मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता। शिखा के लिए ये किसी वज्रपात से कम नहीं था। उसने रोहित पर अपने जीवन के सबसे खूबसूरत साल निछावर कर दिए थे और बदले में उसे केवल धोखा मिला। आत्मसम्मान की राह। शिखा को इस सच्चाई ने तोड़कर रख दिया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सोचा कि अगर वह रोहित के धोखे में डूबी रही तो वह अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर लेगी। उसने फैसला किया कि अब वह रोहित के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करेगी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पाली। धीरे धीरे उसने अपने दर्द से उबरना शुरू किया। इसी दौरान उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन एक सुलझा हुआ, ईमानदार और समझदार इंसान था। उसने कभी शिखा के जख्मों को कुरेदने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे आगे बढ़ने में मदद की। अर्जुन ने शिखा को दिखाया कि सच्चा प्यार केवल पाने का नाम नहीं होता, बल्कि सम्मान और समर्पण का भी होता है। कुछ समय बाद जब अर्जुन ने शिखा को शादी के लिए प्रपोज किया, तो शिखा को एहसास हुआ कि जीवन में आगे बढ़ना ही सबसे सही रास्ता है। अंत नहीं, नई शुरुआत। शिखा ने अर्जुन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने पीछे मुड़कर देखने के बजाय अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाए। जब रोहित को इस बारे में पता चला, तो उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शिखा ने ये समझ लिया था कि गलत प्रीति में पड़कर अपना जीवन बर्बाद करना बुद्धिमानी नहीं है। असली प्यार वही होता है जो सम्मान और ईमानदारी से भरा हो। इस तरह शिखा ने अपनी गलत मोहब्बत से सबक लिया और आत्मसम्मान के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की।